ड्रेस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, स्वागत है आप सभी का। आज हम ये नई तरह की ड्रेस बनाना बताएंगे जो हम कई कलर की पट्टियों से बनाएंगे। हमने 4 तरह के कलर लिए हुए हैं और 4 अलग अलग पट्टियाँ ली हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। इनको हम अब इस तरह से अटैच करेंगे सारी पट्टियों को। जी यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ अटैच कर ली और अब हम इसी पट्टी में और पट्टियों को अटैच करेंगे। और ध्यान रखना है, ये जो हमारा सिलाई वाली साइड है वो एक साइड में ही आनी चाहिए चारों पट्टियों की। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सारी पट्टियों पे सिलाई लगा ली है और ये हमारी एक सीधी पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम ये सीधी पट्टी का है जो आपको नाप लेके दिखा रहे हैं। नाप 43 इंच है और चौड़ाई हमने आपको पहले ही बताई थी। चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे ताकि ये हमारे जो सिलाई वाले साइड हैं ये सब अस्तर में भीतर की साइड में दब जाएंगे तो सही रहेगा। एक जॉइंट हम अस्तर में भी लगाएंगे। इस सारे जॉइंटों को हम अस्तर में अंदर की साइड में दबा देंगे, इसलिए हम इसमें अस्तर लगा रहे हैं। वरना तो हमारे सारी जो ये सीधी पट्टियाँ थी ये कॉटन फैब्रिक है। आप चाहें तो इसी तरह से भी बना सकते हैं, अस्तर ना लगाना चाहें तो। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा अस्तर बड़ा था तो हमने उसे बराबर कर लिया है। और ये देखिए हमने सीधी साइड से अस्तर रखा और ये हम उल्टी साइड से इस तरह से इन पट्टियों को रखते हुए 3 साइड में सिलाई लगाएंगे। हम ये सिलाई लगाएंगे, आपको दिखा रहे हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और अब हम इसे पलट के सीधा करेंगे। इस तरह से पूरी पट्टी को पलट के सीधा करेंगे और अपने हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। आप चाहें तो प्रेस से भी कर सकते हैं और फिर आगे आपको बताते हैं। हमने यहाँ पर पट्टी को अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब हम गोटा पट्टी वाली जो हमारी गोटा पट्टी वाली लेस होती है उसको लगाएंगे इस पूरी सीधी पट्टी में। पहले हम ये वाली लेस लगा के देख रहे थे तो ये वाली लेस हमें थोड़ा कम अच्छी लगी तो हमने ये वाली लेस नहीं लगाई है। आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं। हम गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे, वो ज़्यादा हमें सही लगी। ये आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी तरह की लेस लगा सकते हैं।
ये यहाँ पर हम गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे और फिर आगे आपको बताएंगे। ये हमने हाफ इंच छोड़ के 2 बार और लेस अटैच किया है। और अब हम यहाँ पर इस तरह से प्लेट बना लेंगे। पूरी सीधी पट्टी में हमें प्लेट बना लेना है। और ये ड्रेस हम 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। तो इसे हमें कितनी कमर रखनी है वो उसी हिसाब से हम ये जो प्लेट है उन्हें बना लेंगे। हमने इस ड्रेस की 7 इंच कमर रखी है, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। ये हमें इसी तरह से पूरी प्लेट बना लेनी है। पूरी सीधी पट्टी में इसी तरह से हमें प्लेट बना लेना है और फिर आगे आपको बताते हैं। ये यहाँ पर हमने सारी प्लेट बना ली और जो हमारा इस तरह का घेरा बन के रेडी हुआ है, ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा, उसे हम कट करेंगे। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी लेस में सिलाई रह गई थी तो हमने दोबारा से लगा ली। और ये यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमारा, उसे हम कट कर लेंगे। जो हमारे घेरे में एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से कट कर लिया हमने। और ये इस तरह से घेरा बन के तैयार हो गया ड्रेस का। ये यहाँ पर हम आपको कमर का नाप लेके दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर 7 इंच हमारी कमर आई है। तो ये 5 और 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के आराम से ड्रेस आएगी। और अब हम यहाँ पर नेफा अटैच करेंगे। तो नेफा की लंबाई मैंने ज़्यादा ही ली है, जो कि मैं बाद में कट कर दूँगी। ये यहाँ पर मैंने चौड़ाई 3 इंच ली है, क्योंकि मैं डबल फोल्ड करते हुए नेफा लगा रही हूँ। अगर आप सिंगल लगा रहे हैं तो आप 2 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हैं नेफे की चौड़ाई। और जो लंबाई है हमारी यहाँ पर ये हमने 11 इंच ली है। आप 1 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बस 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिए। पर आपको उसी हिसाब से नेफे को फोल्ड करना होगा कि हमारी जो ये लास्ट वाली साइड होती है इसमें नेफा बचना ही बचना चाहिए हमारा फोल्ड के लिए। ये इस तरह से हम जो फोल्ड कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लेंगे तो वो हम बाद में कट कर देते हैं, लेकिन कम हो जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर हमने नेफा अटैच कर लिया और अब हम इसमें डोरी डालेंगे। इस तरह से हमने डोरी डाल दी नेफे में और इस तरह से हम एक फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगा लेंगे। हमने डबल फोल्ड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने डबल फोल्ड पहले ही नेफा रखा था। अगर हम यहाँ पर सिंगल नेफा लेते तो हमें डबल फोल्ड करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती। अब हम इसी तरह से नेफे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमारी डोरी पे सिलाई ना लगे। यहाँ पर हम इस तरह से नेफा पे सिलाई लगा लेंगे और फिर आगे आपको बताते हैं।
यहाँ पर हमने नेफे पे सिलाई लगा ली और अब हम लटकन बनाएंगे डोरी में। डोरी में लटकन लगाना ज़रूरी है क्योंकि डोरी नेफे से बाहर निकल सकती है बिना लटकन के, तो हमें लटकन लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने 3-3 इंच की लंबाई चौड़ाई की 2 पट्टियाँ ली हैं। 3 ही इंच इसकी लंबाई और 3 ही इंच चौड़ाई है और ये इस तरह से हम दोनों डोरी में लटकन बना लेंगे और फिर आगे आपको बताते हैं। ये यहाँ पर हमारे देख सकते हैं इस तरह से पूरा घेरा रेडी हो गया। अब हम चोली तैयार करेंगे, तो हम चोली 2 कलर में तैयार कर रहे हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई का मैंने आपको नाप लेके दिखा दिया। आप इससे लंबाई कम और रख सकते हैं और चाहें तो आप पहले तैयार कर लीजिए चोली, उसके बाद भी कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली और फिर आगे आपको बताते हैं। जी यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली और इस तरह से हम अलग करेंगे इनको और अब हम इन पट्टियों को दोनों को पलट के सीधा कर लेंगे और फिर आगे आपको बताते हैं। ये यहाँ पर हमने दोनों पट्टियों को पलट के सीधा कर लिया और अब हम इन दोनों पट्टियों में गोटा पट्टी वाली लेस लगाएंगे। जी यहाँ पर हमने लेस लगा के पट्टियों को रेडी कर लिया और आप चाहें तो यहाँ पर सिलाई लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है और ये इस तरह से हमें घेरे को बराबर कर लेना है और एक निशान हमें सेंटर पे लगा लेना है और इस तरह बराबर करते हुए हमें चोली अटैच कर लेनी है। यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारी डोरी पे सिलाई नहीं लगनी चाहिए। तो हम जहाँ पर हमने नेफा अटैच किया था पहले सिलाई लगाई थी, नेफे वाली सिलाई पे ही हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे और चोली को अटैच कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने चोली अटैच कर ली और ये यहाँ पर हमें चोली थोड़ी सी ज़्यादा लंबी लग रही है तो हमने कट कर लिया और इस तरह से हमारी ड्रेस बनके रेडी हुई है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि हम आपके लिए और ऐसी यूजफुल वीडियो ला सकें। ये हमने कई तरह की कलर की ड्रेस बनाई है।